हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और उनको समझना ही चाहिए। जैसा कि आप लोग पहले से अवगत हैं कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में स्थितियां क्या होती हैं। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों प्रकार की स्थितियों में केवल u का मान माइनस में लिया जाता है, यानी वस्तु की दूरी माइनस में होती है, बाकी सारी दूरियां प्लस में होती है। जैसा कि आप लोग पूर्व अवगत हैं कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों प्रकार की स्थितियों में सारे के सारे मान ऋणात्मक मेजर किए जाते हैं, लेकिन यहां पर एक विपरीत स्थिति आपको फॉलो करनी पड़ेगी और आपको कंसंट्रेट करके समझना पड़ेगा। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, जब भी इस चैप्टर से जुड़े हुए, चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो चाहे वो दूर दृष्टि दोष हो, इससे जुड़े हुए जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे उस समय सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, चाहे किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो और चाहे दूर दृष्टि दोष हो, दोनों प्रकार की स्थितियों में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का मान ऋणात्मक मापेंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, क्योंकि आंखों के सामने कोई वस्तु होती है और आंखों के सामने ही दिखती है, यानी दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। वस्तु आंखों के सामने है और दिखती भी आंखों के सामने है। और दर्पण में क्या होता है, वस्तु तो होती है बाईं ओर दर्पण के, लेकिन दिखती कहां है, दर्पण के अंदर। ऐसा फील होता है जैसे ऑब्जेक्ट दर्पण के अंदर दिखाई देता है। इसलिए वस्तु की दूरी तो दर्पणों में हम कभी माइनस में लेते हैं और प्रतिबिंब की दूरी कई बार प्लस में ले लेते हैं। आइए और सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो तो पहला पॉइंट ये याद रखना है, निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, दोनों में u और v का मान माइनस में होगा। फोकस दूरी हमारी, आपको पता है कि जब उत्तल लेंस की स्थिति होती है तो फोकस दूरी हमारी कैसी होगी, प्लस में, और अवतल लेंस की स्थिति में फोकस दूरी होगी माइनस में। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और दूसरा पॉइंट यह कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है, कोई न्यूमेरिकल दिया गया, उसमें स्थिति दी जा रही है कि इस व्यक्ति के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो सीधी बात है निकट दृष्टि दोष है। या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो सीधा याद रखना कि वस्तु की दूरी हमेशा अनंत लोगे और प्रतिबिंब की दूरी आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। ये आपको 100% याद रखने वाला पॉइंट है, वरना इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन बताते हैं। जब आप सुनते हो कि निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को है, तो निकट दृष्टि दोष का सीधा मतलब है कि इस व्यक्ति को निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं। जी हां, फिर से सुन लीजिए, निकट का तो दिखता है लेकिन कहां का नहीं दिखता है, दूर का। और वो दूर बिंदु कहां है, पता नहीं। दूर बिंदु जब पता नहीं, ऐसी स्थिति में दूर बिंदु का मान आप कितना रखोगे, इन्फिनिटिव यानी इनफाइनाइट, जिसको हम अनंत के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब भी किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो, आज मक्खियां बहुत आ रही हैं, जब भी किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो, उस ऐसी स्थिति में आपको एक बात याद रखनी है कि दूर दृष्टि दोष की स्थिति में u का मान आपको 25 सेंटीमीटर लेना होगा, क्योंकि आप इसकी परिभाषा जानते हैं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु तो देख सकता है लेकिन निकट की नहीं, और जो निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में एक बात कर सकते हैं कि वो निकट की जो न्यूनतम दूरी होती है, द मिनिमम डिस्टेंस, जो व्यक्ति के द्वारा बेहतर तरीके से वस्तु को देखा जा सकता है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसलिए हम 25 सेंटीमीटर मेजर करते हैं। अब बात आती है एक अपवाद के कंडीशन की। मान लो कि सवाल में आपको दो वैल्यू दी गई है, एक वस्तु की वैल्यू और एक प्रतिबिंब की वैल्यू। अब उस समय आप कंफ्यूज हो रहे हो कौन सी वैल्यू कौन सी लें, तो एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष से जुड़ा हुआ है, जी हां, आप सही सुन पा रहे हैं, अगर क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष से जुड़ा हुआ है, उस समय जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो u का मान होगा और जो छोटी वैल्यू होगी वो किसका मान होगा, v यानी प्रतिबिंब की दूरी होगी। इसके बाद अगर बात करें, अगर कोई क्वेश्चन दूर दृष्टि दोष से जुड़ा हुआ है, जो बड़ी वैल्यू होगी वो प्रतिबिंब की दूरी होगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो वस्तु की दूरी होगी। इतने सारे पॉइंट्स आपको हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन ऑलरेडी एक बोर्ड पे मेंशन है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। क्वेश्चन में बोला गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 1 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी के लेंस को प्रयुक्त करना होगा। ऐसे ही तो सवाल है, आप बिल्कुल शांति से देखिए, सवाल हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक वर्ड मिला है, आंख बंद करके कंसंट्रेट करो, निकट दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष से सीधा तात्पर्य है, निकट दृष्टि दोष बच्चा बच्चा जानता है कि निकट का दिखता है और दूर का नहीं, और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं पर बोला जा रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 1 मीटर की दूरी तक देख सकता है। हमने अभी 1 मिनट पहले ही आपको बताया था कि निकट दृष्टि दोष जब भी बोला जाए तो वस्तु की दूरी कितनी लेंगे, इन्फिनिटिव, जिसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। तो u का मान कितना हो गया, इनफाइनाइट, लेकिन u का मान किसका होगा, माइनस का। कहा था ना u और v हमेशा माइनस होगा, चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो। फिर इसके बाद क्या बोला गया है, अधिकतम 1 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो v का मान कितना है, 1 मीटर। उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी, प्रकृति हमसे पूछी गई है, प्रकृति मतलब किस प्रकार का लेंस होगा, यानी जो उसके दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त होगा। और हमसे पूछा गया कितनी फोकस दूरी, हमें फोकल लेंथ की भी वैल्यू बतानी है। जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं, हमें फोकस दूरी की मान भी बताना है और प्रकृति भी बतानी है। आप लोग पहले से अवगत है इस पॉइंट से, सृष्टि आप लोग पहले से इस पॉइंट से अवगत हैं कि हमारे पास निकट दृष्टि दोष की इस पर्सन को समस्या है, तो प्रकृति हो गई अवतल लेंस। लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। कंसंट्रेट करिए बोर्ड पे, आप ध्यान दे पा रहे होंगे। एक हमने पॉइंट क्लियर कर दिया, प्रकृति क्या हो गई, अवतल लेंस। इसके बाद हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो हम लिखेंगे लेंस के सूत्र से फोकस दूरी के लिए। आज मक्खियां इतनी ज्यादा हमें लग रही हैं, ऐसा लग रहा है चीनी खा के आए हूं। फोकस दूरी के लिए लेंस के सूत्र से, यहां पर देखो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है लेंस का सूत्र। अब ध्यान से कंसंट्रेट करो और वैल्यू रखो। हमें यहाँ पे फोकस दूरी का मान निकालना है और v का मान बच्चा बच्चा जानता है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे v का मान लिखा है 1 मीटर, 1 लिख लो, माइनस u का मान जर्रा जर्रा जानता है, u का मान कितना है, माइनस का इन्फिनेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं, 1/1 से बोलेंगे नहीं, माइनस माइनस प्लस, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है 1/0, और ये 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 1/f बराबर हो गया 1/1 प्लस 0/1। डिवाइड वाला 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी संख्याओं के डिवाइड में 1 तो होता ही होता है। तो 1/f इक्वल क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0, 1 में 0 को जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आएगा बेटा, 1। और इसके डिवाइड में कुछ नहीं, तो हम कितना लिख सकते हैं, 1, 1/1। अब फिर से फाइनली f का मान कितना आ जाएगा, 1। और फोकस दूरी का मान क्या होगा, सेंटीमीटर या मीटर। तो इससे पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, ऊपर का मान हमें जब मीटर में दिया गया था, तो ये भी मान हमारा किस में होगा, मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो हमारा मान किस में होता, सेंटीमीटर में। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा जैसा कि आपको हम बता रहे थे और आप बेहतर तरीके से देख सकते हो, एक मिस्टेक हो ही गई। वो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि v का मान हमारा किस में रह गया, प्लस में, जबकि v का मान किस में होना चाहिए था, माइनस में। सारे मान माइनस में ही होने चाहिए थे, तो फाइनली v का मान माइनस में हुआ। तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। हम वीडियो में कोई इस तरह की एडिटिंग करने वाले नहीं है, क्योंकि ये लीगल मिस्टेक है, हो जाती है। चलिए आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको हटा दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है, आप लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, इसका किरण आरेख भी स्पष्ट करो, अर्थात चित्र भी बनाना है। चलो सबसे पहले हम लोग दिए गए मानों का उल्लेख करेंगे और पूछे गए मानों को लिखेंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, आंख बंद करके लिख लो, निकट दृष्टि दोष है तो u का मान इन्फिनेटिव, वो भी इन्फिनेटिव तो होगा लेकिन u की वजह से माइनस होगा। अधिकतम 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो वस्तु की दूरी नहीं बल्कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर। जैसा कि आप लोग जानते हो प्रतिबिंब की दूरी किसकी होगी, माइनस की। आगे क्या है, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। क्षमता का मतलब क्या है, P
प्रयुक्त करना होगा। इसका किरण आरेख भी स्पष्ट करो और हमें इसका किरण आरेख भी बनाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमें इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करनी है और सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को हल करना है जिसकी सहायता से हम आंसर की उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का मान निकालना है और जर्रा जानता है क्षमता का सूत्र होता है 1/f और इसमें f का मान किस में होता है? मीटर में। अब यहाँ पे अगर हमें क्षमता का मान चाहिए तो हमें फोकस दूरी का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? फोकस दूरी का। किसका मान निकालेंगे? फोकस दूरी। लिखेंगे प्रश्नानुसार सर्वप्रथम फोकस दूरी के लिए लेंस के सूत्र से, जैसा कि आप लोग जानते हो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मान रखो हमें फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है? -5। माइनस तो ये रहेगा ही रहेगा। u का मान ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस का इन्फिनेटिव। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो माइनस माइनस प्लस 1/f बराबर आ गया माइनस का 1/5 प्लस इन्फिनेटिव को लिखेंगे 1/0 और 0 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यानी 1/f बराबर माइनस का 1/5 प्लस 0/1। 0/1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 को जोड़ो या घटाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फाइनली 1/f इक्वल आ गया माइनस का 1/5। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर दोनों पक्षों को पलट देंगे तो क्या बचेगा? f/1 बराबर -5/1। डिवाइड का 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली फोकस दूरी का मान आ गया मीटर में, क्योंकि हमें यहाँ पे मान मीटर में दिया गया इसलिए आंसर भी मीटर में आया। उम्मीद करते हैं कि एक बात स्पष्ट हुई होगी, लेकिन आपको जान के दुख होगा कि हमसे फोकस दूरी का मान पूछा ही नहीं गया था। हम अब मान निकालते हैं क्षमता का, लेकिन जरूरी था निकालना क्योंकि क्षमता का मान निकालने के लिए फोकस दूरी का मान पता होना चाहिए था। लिखेंगे क्षमता के मान के लिए, तो क्षमता का मान निकालेंगे P बराबर 1/f। f का मान कितना है? -5। भाग दे दो -1 में जब 5 का भाग देंगे जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगी 5 दूनी 10 यानी 0.2 और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। हमें इतनी बातें तो स्पष्ट हो गई, लेकिन हमें किसका और मान निकालना है? किरण आरेख का। किरण आरेख से सीधा तात्पर्य हमें चित्र बनाना है, तो चित्र पे हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा लेंस है। आप एक बात समझ लो, निकट दृष्टि दोष है ना, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस लेंस का हम प्रयोग करते हैं उस लेंस का सीधा नाम क्या होता है? अवतल लेंस। अब यहाँ पे आप कंसंट्रेट करो, जैसा हम इस वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताए हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दो नाम है। आप इनकी राइमिंग से भी बता सकते हो। नी में क्या आया? आ, तो निकट दृष्टि दोष मतलब अवतल लेंस। दू में क्या आया? ऊ, तो इसका मतलब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम इसका चित्र बनाएंगे, तो सबसे पहले चित्र में हम अवतल लेंस को बनाएंगे। इस प्रकार से हमने अवतल लेंस को बनाया। दो वक्राकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसका जो प्रकाशिक केंद्र जो होता है वो हमारा प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर होता है? जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसके दोनों पृष्ठों के ठीक मध्य में, जिसको हम कैपिटल C या कैपिटल O से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां से होके जो रेखा जाती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब चित्र कैसे बनेगा? चित्र में हम ये दिखा सकते हैं इसकी फोकस दूरी। आपको पता है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अवतल लेंस की जो दो फोकस होते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस होता है लेंस के दाईं ओर, वहीं अवतल लेंस का द्वितीय या मुख्य फोकस होता है लेंस के बाईं ओर। तो हम चित्र की घटना को इस तरह स्पष्ट करेंगे। एक लाइन ऐसे 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 कुछ लाइन्स आती है। आप लोग जानते हो, आप लोग जैसा कि जानते हो अवतल लेंस अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है, जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। अर्थात लेंस से ये किरणें दूर की ओर हट जाएंगी, 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 और दूर से देखने पर ऐसा महसूस होगा जैसे ये किसी निश्चित बिंदु से होकर आ रही हो, और जिस निश्चित बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम अवतल लेंस का द्वितीय या मुख्य फोकस कहते हैं। यही हमारा एफ है। अब इस किरण आरेख से सीधा तात्पर्य यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी हमारी कितनी बउआ? 5 मीटर। कितनी होगी? 5 मीटर। लेकिन आपको पता है ना कि लेंस से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसलिए एफ का मान माइनस में है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है, फटाफट हम देखेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया गया, एक बार सवाल को पढ़ेंगे, आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। अब जैसा कि आप लोग बेहतर तरीके से जानते हो, निकट दृष्टि दोष के संबंध में स्टार्टिंग में हमने दो स्थितियां बताई थी, उसमें एक कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। जो बड़ी दूरी है निकट दृष्टि दोष के केस में वो यू का मान होगा, और जो छोटी दूरी है वो किसका मान होगा, वी का मान होगा। सबसे पहले हम यू का मान कितना दिया गया है, सबसे बड़ा मान एक 20 है और एक 25 है। इधर एक मान 20 दिया गया, एक मान 25 है, तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर, और 25 किसकी होगी, माइनस की। प्रतिबिंब की दूरी v का मान कितना होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। हमें किसका मान निकालना है, फोकस दूरी का। और बोला गया कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा, तो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगेगा, यानी लेंस जो लगेगा वो हो गया अवतल लेंस। और हमें मान निकालना है किसका, फोकस दूरी का। तो हम लगाएंगे लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र जैसा कि आप सबको पता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें मान रख के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और भैया देगा हम आपकी एक दिन